पहेली का राज। एक बादशाह संध्या के समय वेश बदलकर घूमने निकले। उनके साथ कुछ सिपाही थे जो दूर रहकर उनकी रक्षा करते थे। एक स्थान पर एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर कतार में मजदूरी लेने के लिए खड़े थे। एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली, जेब में रखी और गुनगुनाता हुआ चल रहा था। बादशाह ने उसे रोक लिया और पूछा, मुझसे कुछ बातें करोगे? क्यों नहीं? मजदूर रुककर बोला, कहो, क्या कहना चाहते हो? आओ, उधर पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे मालूम है, पूरा दिन काम करके तुम थक चुके होंगे, बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बातें करो। ऐसी कोई बात नहीं। मजदूर हंसकर बोला, मैं अभी 8 घंटे और काम कर सकता हूँ। दोनों पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। तुम्हें जो मजदूरी मिलती है, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है? बादशाह ने पूछा। हाँ, काफी है। मजदूर ने कहा। कितना कमा लेते हो? 4 रुपए प्रतिदिन। उन्हें खर्च कैसे करते हो? मजदूर हंसकर बोला, बड़ी आसानी से खर्च करता हूँ। सीधा हिसाब है। 1 रुपया मैं खाता हूँ, 1 रुपया कर्ज देता हूँ, 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपया फेंक देता हूँ। ये सीधा हिसाब है। बादशाह उलझकर बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मजदूर ठठाकर हंस पड़ा। बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, बस पहेलियों में बात करने का शौक है, सो बात बना दी। पहेली है तो पहेली का जवाब बता दो। बादशाह ने आग्रह किया। मजदूर ने स्पष्टीकरण किया, 1 रुपया खाता हूँ, अर्थात अपने परिवार के भोजन के लिए खर्च करता हूँ। 1 रुपया कर्ज देता हूँ, अर्थात अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि वृद्धावस्था में वो हमारा ख्याल रखें। 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ, अर्थात अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। 1 रुपया फेंक देता हूँ, अर्थात दान कर देता हूँ। बादशाह मजदूर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने अभी जो मुझे बताया है, वो और किसी को न बताना। कोई पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा। मजदूर हंसकर बोला, इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम कोई हमारे बादशाह हो कि तुमने आज्ञा दी और मैंने मानी? हाँ, हम बादशाह ही हैं। बादशाह ने अपना परिचय कराया। हम दरबार में ये पहेली पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन इस पहेली को सुलझाता है। थोड़ा आनंद लेंगे। लो, ये अशफियां रखो, तुम्हारा इनाम है। मजदूर घबराकर खड़ा हो गया और बोला, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये अशफियां तुम्हारी अक्लमंदी का इनाम है। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम जब तक 100 बार हमारा चेहरा नहीं देख लोगे, किसी को पहेली का हल नहीं बताओगे। मजदूर ने इनाम लेकर वादा कर लिया। दूसरे रोज बादशाह ने दरबार में पहेली पेश की। एक मजदूर है, उसे प्रतिदिन 4 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें 1 रुपया वो खाता है, 1 कर्ज देता है, 1 रुपया कर्ज चुकाता है और 1 रुपया फेंक देता है। बताओ कि वे 4 रुपए कैसे और कहाँ खर्च करता है? दरबार में मौन छा गया। बादशाह बहुत निराश हुए और कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हम कल तक का समय देते हैं। हमें पहेली का हल चाहिए। एक मंत्री बहुत होशियार था। उसने बादशाह के सुरक्षा कर्मियों से मिलकर पता लगाया कि बीते दिनों में बादशाह कहाँ कहाँ गए थे। उसने न केवल मजदूर को तलाश कर लिया, बल्कि पहेली का हल भी जान लिया। दूसरे दिन मंत्री ने दरबार में पहेली का हल पेश कर दिया। बादशाह के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सिपाही भेजकर मजदूर को पकड़कर बुलवाया और पूछा, तुमने इन्हें पहेली का हल बताया है? जी हाँ, बताया है। मजदूर ने स्वीकार किया। हमने तुमसे वादा लिया था कि किसी को हल नहीं बताओगे। तुमने वादा क्यों तोड़ा? बादशाह क्रोधित होकर बोले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था न कि जब तक 100 बार आपका चेहरा न देख लूं, किसी को पहेली का उत्तर न बताऊं। तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा और वजीर जी को उत्तर बता दिया। क्या कहते हो? तुमने हमारा चेहरा कहाँ देखा? उस दिन के बाद आज अभी तुम हमारे सामने आए हो। मजदूर ने भयभीत हुए बिना कहा, जहां पनाह, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपके ये मंत्री मुझ तक पहुँचे, 10 अशफियां मेरे सामने रखी
और पहेली का उत्तर मांगा। मैंने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने फिर 10 अशरफियां रखीं। मैंने इनकार कर दिया। फिर मैंने पहेली का उत्तर बताने से इनकार कर दिया। फिर ये 10-10 अशरफियां बढ़ाते गए। जब 100 अशरफियां मेरे सामने आ गईं, तो मैंने उत्तर बता दिया। 100 अशरफियां लेकर तुमने वादा तोड़ दिया। बादशाह ने गुस्से से कहा, यही है तुम्हारा वादा? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की। अशरफियों पर आपका चेहरा है। 100 बार आपका चेहरा देखा और फिर उत्तर बताया। ये वादा तोड़ना तो नहीं हुआ जहां पनाह। मजदूर ने कहा। बादशाह चकित रह गए। उन्होंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। मजदूर ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 अशरफियां और कमाली थीं। बादशाह ने मुक्त हृदय से मजदूर की प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में रख लिया।